आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो मैं पिछले साल भी मुख्यमंत्री जी से मिला, केवल मुझे झूठा आश्वासन दिया गया। ग्राम पंचायत को तुमने 3 भागों में बांट दिया है, विनाश, विकास और निराशा। विकास हो रहा है राजनेताओं का, विकास हो रहा है कर्मचारियों का, और निराशा फैल रही है जनता को। 19 तारीख को फिर मैं जिलाधिकारी के पास गया, उसने ऐसी अभद्रता से गाली की, जबकि दरवाज़ा भी बंद कर दिया उसने। मैं अपने ईश्वर की कृपा से बाहर निकला, नहीं तो अंदर ही मुझे मार देते। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ। सरकार चाहे तो मुझे युद्ध करने के लिए अकेला खड़ा हूँ। मैं ज़बरदस्ती एक ग्लूकोज चढ़ाया, दूसरा ग्लूकोज ला रहे थे, मैंने फिर फेंक दिया। कह नहीं सकता हूँ उस इंजेक्शन में पता नहीं मेरे लिए क्या जहर घोला। अब मेरा मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। ये 1-2 दिन के अंदर में बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं राष्ट्रपति भवन में जाके आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। जिन अधर्मियों ने मेरा धन लूटा है, जिन्होंने यहां पर राजनीति वालों ने मुझे दबाया है, इनको शराब दे के जरूर जाऊंगा। ये ही नहीं, इनका कुल वंश भी याद करेगा कि किस फकीर से हमने बैर किया। ग्राम पंचायत स्तर में तमाम भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर लक्ष्मण नाथ पिछले कई दिनों से देहरादून में धरना दे रहे थे। इन्होंने करीब 10 से 12 दिन पहले आमरण अनशन यहाँ शुरू किया था, लेकिन प्रशासन ने इन्हें जबरन उठाया और आमरण जो अनशन था इनका वो तोड़ दिया गया। लेकिन अभी इनका क्रमिक अनशन जारी है। लक्ष्मण नाथ जी, मुख्यमंत्री तक आपने पत्र तमाम भेजे हैं। आप तो मुख्यमंत्री की विधानसभा से आते हैं, बाराकोट से, इजड़ा गांव से आप हैं। क्या मुलाकात हुई नहीं अभी तक? देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से इस में लगा हूँ। तो मैं पिछले साल भी मुख्यमंत्री जी से मिला, केवल मुझे झूठा आश्वासन दिया गया। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर भेजा, उसमें भी कोई जांच नहीं हुई। फिर मैंने राष्ट्रपति महोदय को भी लेटर भेजा, उसमें भी कोई जांच नहीं। केवल आदेश की कॉपी दे देते हैं। यहाँ से सचिवालय से मेरे को लेटर आया कि आपकी जांच हो रही है, आप मतलब जांच देखना चाहते हैं तो यहाँ आइए, मिलिए। मैं यहाँ आया तो मेरा पास भी नहीं बनाया, अंदर घुसने नहीं दिया, बहुत बदतमीजी की। फिर उसके बाद मैंने जनवरी में मैंने वहाँ 15 जनवरी को जिलाधिकारी चंपावत को दिया था मैंने कि मैं आमरण अनशन करूँगा करके। उसके बाद मैं 21 तारीख को यहाँ आया। 21 तारीख को यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट को भी दिया कि मैंने भाई मुख्यमंत्री को मिलाओ, नहीं तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा करके। आमरण अनशन 8 तारीख को जब मैं आमरण अनशन के लिए यहाँ आ रहा था तो चंपावत जिलाधिकारी ने मुझे झूठा आश्वासन दिया कि तुम्हारी जांच करेंगे हम निष्पक्ष, तुम मत जाओ। मैं रुक गया 8 तारीख को। 8 तारीख के बाद फिर मुझे 11 तारीख को बुलाया गया कि मतलब तुम क्या जांच चाहते हो। मैंने कहा समस्त जांच चाहता हूं, क्योंकि हमारा तो ग्राम पंचायत को तुमने 3 भागों में बांट दिया है, विनाश, विकास और निराशा। ग्राम पंचायतों का तो इन्होंने विनाश कर दिया है। केवल विकास हो रहा है राजनेताओं का, विकास हो रहा है कर्मचारियों का, और निराशा फैल रही है जनता को। इस आदेश पर इन्होंने फिर मैंने पूरा विवरण दिया तो कहा 1 हफ्ते के अंदर में तुम्हारी निष्पक्ष जांच होगी, आप डेट तय करो। मैंने कहा मजिस्ट्रेट आप हो, मैं डेट कहाँ से तय करूँ, डेट आप तय करिए और मेरी जांच करिए। जब 8-9 दिन हो गए तो कोई भी नहीं आया। 19 तारीख को फिर मैं जिलाधिकारी के पास गया, उसने ऐसी अभद्रता से गाली की, जबकि दरवाज़ा भी बंद कर दिया उसने। मैं अपने ईश्वर की कृपा से बाहर निकला, नहीं तो अंदर ही मुझे मार देते। कई बार मेरे साथ मतलब ये पीछे मेरी पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी चोटें होंगी, मेरी कमर भी तोड़ दी। 6 महीने में बिस्तर में रहा। तो इतनी बदतमीज़ता, एक जिला मजिस्ट्रेट इस तरह से मतलब कानून चला रहा है, अपने जंगल राज चला रहा है, तो अब बाकी कर्मचारी क्या करते होंगे। तो आपका आमरण अनशन यहाँ तुड़वा दिया था प्रशासन ने, उस वक्त क्या किया? मैं 23 तारीख को मैं यहाँ पहुँच गया, घर से मैं आश्रम से निकला तो मैंने अन्न जल का त्याग 23 तारीख से ही कर दिया था। मैं 24 को यहाँ पर शाम 4 बजे करीब इन्होंने वार्तालाप करते करते 4 बजे तक पहुँचाया यहाँ मुझे। तो मैं आमरण अनशन में बैठा। 6वें दिन तक मेरी कोई सूद बूद नहीं ली गई, कोई मेडिकल चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरा वज़न 55 किलो था, 55 किलो ही था। तो मैंने सुबह मतलब कोई नहीं, प्रशासन कोई नहीं आ रहा है करके एक मात्र मैंने खाली मतलब एलआई वालों से कह दिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है यार, अब मैं तबीयत ढीली हो रही है। तो तुरंत आते हैं जबरन। मैंने कहा मैं स्वस्थ हूँ, तो मुझे जबरन यहाँ से उठा के ले गए। 108 में वहाँ हॉस्पिटल में डाला। तो हॉस्पिटल में डालने के बाद मेरे को ग्लूकोज चढ़ाया गया। मैंने कहा ग्लूकोज क्यों चढ़ा रहे हो मुझे, मैं तो स्वस्थ हूँ।
तो मरीजों को तो, ये जो मरीज तुम्हारे बेड में तड़प रहे हैं, इनको तो दवाई नहीं दे पा रहे हो तुम, इनको तो ठीक नहीं कर पा रहे हो। मैं स्वस्थ आदमी, मुझे आमान धरना स्थल से तुम उठा के यहाँ लाए हो। फिर मैंने ऐसे ही मतलब बातें वार्तालाप होती रही, मैंने भी अपने कड़क शब्द सुनाए। मैंने कहा भैया मुझे ज़बरदस्ती रखोगे तो फिर तोड़ फोड़ होगी, कुछ भी हो सकता है। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ। सरकार चाहे तो मुझे युद्ध करने के लिए अकेला खड़ा हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं ज़बरदस्ती एक ग्लूकोज चढ़ाया, दूसरा ग्लूकोज ला रहे थे, मैंने फिर फेंक दिया। तो उस दिन से मेरी हालत ये इतनी गिर गई है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। उस इंजेक्शन में पता नहीं मेरे लिए क्या जहर घोला। अब मेरा मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और कोई भी सुनवाई कभी भी मतलब पूछ नहीं रहे हैं कि मतलब तू किस हाल में है, क्या है। कोई भी अभी तक, आज मुझे 15 दिन पूरे हो गए हैं यहाँ पे, कोई आसपास। आप कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ, जो इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल में लगे हैं, हाँ, उनमें कुछ मिलावट है, कुछ ऐसा कुछ लगाया गया आपके शरीर में, आप ये कह रहे हैं? मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं तो स्वस्थ था एकदम। मतलब ठंडे में तो हम हर समय रहते हैं, ठंडे की तो हमें कोई डर नहीं रहती है। क्योंकि मैं अपने पहाड़ में, यहाँ से तो हमारे पहाड़ में ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि हम ठंडे में, मैं 150 लीटर सुबह कड़क पानी से नहाता हूँ और 4 घंटे ठंडे में सुबह रहता हूँ और इन्हीं कपड़ों को पहनता हूँ। ज़्यादा कपड़े, यहाँ तो मैंने कुर्ता भी पहना, कुर्ता भी नहीं पहनता हूँ, एक स्वेटर में रहता हूँ। मुझे ठंडी बिल्कुल नहीं लगती है। और इसी दवाई से मुझे क्या हो रहा है, मेरा मतलब सर भी दर्द कर रहा है, शरीर बिल्कुल काँप रहा है अब। अच्छा, तो अब क्या बाबा जी आपने डिसाइड किया, अब क्या करेंगे आगे? अब मैं मजबूर हो गया हूँ। अगर ये 1-2 दिन के अंदर में बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं राष्ट्रपति भवन में जाके आत्मदाह कर दूंगा। क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं मार तो मतलब किसी को नहीं सकता, हत्या किसी की नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, जिन अधर्मियों ने मेरा धन लूटा है, जिन्होंने यहाँ पर राजनीति वालों ने मुझे दबाया है, इनको शराब दे के जरूर जाऊँगा। यही नहीं, इनका कुल वंश भी याद करेगा कि किस फकीर से हमने बैर किया। राष्ट्रपति भवन जाएंगे आप? बिल्कुल राष्ट्रपति भवन जाऊँगा। अंतिम आशय तो वही है अब, क्योंकि न कोर्टों से बात सुनी जा रही है हमारी, न यहाँ सुन रहे हैं। खाली सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल 100 नंबर का इन्होंने 112 नंबर किया। आज वो 12 नंबर हमारे लिए बाग बन गया है। हम 112 नंबर में फ़ोन करते हैं तो कोई हमारी सेवा नहीं मिलती है हमें। अब इसलिए हमने मजबूर होकर जाना पड़ेगा। यहाँ से पैदल जाएंगे, दुनिया देखेगी, क्योंकि फकीर को प्राणों की रक्षा की, प्राणों की तो भय है ही नहीं भैया। हमने तो आज त्यागना प्राण, कल त्यागना ही है, क्योंकि जो पाना था पा लिया, जो खोना था खो लिया। चलिए, तो ये हैं लक्ष्मण नाथ जी, जो कि चंपावत से देहरादून आए थे और इनकी मांग है कि पंचायत स्तर पर कई तरह के राशन कार्ड में अनियमितताएं हैं और भी तमाम योजनाओं में, इंदिरा आवास योजना को लेकर इनका कहना है कि उसमें कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं और स्थानीय लेवल पर अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, नेता इसमें शामिल हैं, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। अमूमन जो आवाज़ हम अलग अलग ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की सुनते हैं, उसी तरह के मसले इनके भी हैं। लेकिन ये साधु आदमी हैं और सन्यासी हैं, इनको आमरण अनशन में ये बैठे थे, इन्हें उठाया गया और उसके बाद इनका ये भी कहना है कि जो दवा इन्हें हॉस्पिटल में दी गई, जो इंजेक्शन लगे हैं, उनसे इनकी तबीयत अब लगातार बिगड़ती जा रही है। तो इनको ये भी इस बात की आशंका है कि क्या कोई ऐसी दवाई है जिसने रिएक्शन इनके शरीर पर किया है। बहरहाल सरकार से अभी तक कोई भी इनसे मुलाकात के लिए समय नहीं मिला है, मुख्यमंत्री से। तो इनका ये कहना है कि ये राष्ट्रपति भवन कूच करेंगे और आत्मदाह की ये चेतावनी दे रहे हैं। तो अच्छा होगा कि सरकार समय पर बात सुन ले, अपने किसी नुमाइंदों को भेजकर जो भी इनकी परेशानी है वो आसानी से उसे निस्तारण उसका हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। अब देखना है कि सरकार सुनेगी या नहीं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।